नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन ब्लड में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। इससे पहले दोस्तों हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। दोस्तों, राह भले ही हो मुश्किल हिम्मत से तो काम लेना, राह भले ही हो मुश्किल हिम्मत से तो काम लेना, एक दिन ये दुनिया चाहेगी अपने साथ तुम्हारा नाम लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो का। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट दोस्तों 2। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि ए बी की तुलना में 2 या 3 गुना बेहतर काम कर सकता है। दोस्तों, इसमें ये गुना वाला क्वेश्चन आता है। ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये दोस्तों 2 लाइन में बनने वाला है दोस्तों, और वो भी 2 सेकंड में। तो चलिए दोस्तों, बने रहे मेरे साथ कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर का, ये दोस्तों इसका एफिशिएंसी दिया है, इसका मतलब क्षमता दिया है, इसका क्षमता क्या मतलब, ए ज़्यादा क्षमतावान है बी से, इसलिए वो उससे 3 गुना बेहतर काम कर सकता है। तो दोस्तों ये क्षमता है, इसका मतलब जिसका क्षमता ज़्यादा होगा वो समय कम लेगा, और जिसका क्षमता कम होगा वो समय ज़्यादा लेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें दिया हुआ ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है। तो देखिए दोस्तों, ये ए है और ये आपका बी है। अब मान लेते हैं कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम कर सकता है, यानी बी अगर एक समय में काम करेगा, ठीक है, बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो उसी काम को ए उससे क्या है 3 गुना करेगा। मतलब बी अगर एक काम करता है तो ए क्या करेगा, 3 काम करेगा ना। वही ना कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। इसका मतलब ए अगर एक काम करता है तो बी 3 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो ज़्यादा शक्तिमान हो गया, क्षमतावान ज़्यादा होगा, क्योंकि एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में एक काम कर रहा है। दोस्तों समय भी क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो गया। ये हमेशा याद रखना दोस्तों कि टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी का ऑपोजिट होता है। इसका मतलब इसका 3 काम करे एक दिन में, इसका मतलब इसका समय भी कम लगेगा, इसका एक समय लगेगा। और सिमिलरली बी का एक काम कर रहा है, इसका मतलब इसका समय ज़्यादा लगेगा, इसका 3 समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है, इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में। लेकिन ये देख, यहाँ पर देख रहे बी 3 दिन ले रहा है इसे एक काम को करने में, और इसी काम को ए एक दिन में कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली कह रहा है कि ये 3 दिन और एक दिन कितना दिन में, 2 दिन का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर कह रहा है 2 दिन का डिफरेंस नहीं, 40 दिन का डिफरेंस है। कितना दिन का, 40 दिन का डिफरेंस है। इससे कितना गुना, इससे 20 गुना ज़्यादा है ना। समझना दोस्तों, इससे 20 गुना ज़्यादा है। अब देखिए, तो मुझे काम कितना है, तो काम भी ए कर रहा है ना, ए बी की तो 3 गुना है, तो 40 ए कितना ले रहा है, बोल रहा है कि इससे 40 दिन कम समय ले रहा है। तो हम लोग इससे मल्टीपल करके 3 गुना 20, क्योंकि ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में अगर 3 काम करेगा, और एक दिन में 3 काम करते करते अगर 20 दिन तक काम करता है, कितना, इसका 3 गुना हो जाएगा काम, कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये 60 दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना, 1 काम कर रहा है। 3 और 1 कितना हो गया, 4 काम कर रहा है एक दिन में। तो 4 की तरफ इस काम को करने के लिए इस कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा ना। समझ है ना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इससे आसान तरीका से देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, ये भी सेम उस टाइप का क्वेश्चन है। ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है। ए और बी, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम कर रहा है। ए कितना है, 2 गुना। बी अगर 1 है तो ए उसका 2 गुना है। बी दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में करता है, दोनों मिलकर। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम हो गया, 3 काम हो गया ना। लेकिन बोल रहा है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, लेकिन बोल रहा है वो दोनों मिलकर एक दिन का एक कार्य कितना दिन, 14 दिन में करता है। इसका मतलब एक दिन में अगर 3 काम करता है, वो काम वो 14 दिन तक करेगा, कितना हो गया, 42 काम हो गया ना। ये 42 काम हो गया। अब बोल रहे इसी काम को तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो वो कितना दिन में करेगा। तो ए अकेला एक दिन में कितना, 2 काम करता है। तो ए अगर 2 की रफ्तार से इस काम को करेगा
तो कितना दिन में करेगा ये, 21 दिन में करेगा ना दोस्तों। कितना आसान है। इसी टाइप से बने रहिए हम लोगों के साथ। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब बोल रहा है ए बी से किए हुए काम में 50% अधिक है। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। ए बी से किए हुए काम में 50% अधिक कुशल है, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज में पढ़े थे दोस्तों, 50% मतलब कितना होता है, 50 मतलब होता है 1/2 ना। इसका मतलब 2 का 50% कितना, 1 होता है। मतलब 2 का आधा आधा, आधा मतलब 1 होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए बी से किए हुए काम में 50% अधिक कुशल है। 50% मतलब 2 का 50% 1। इसका मतलब अगर ए और बी है, ए बी से किए हुए काम में 50 अधिक है। अगर बी अगर यहाँ पर 2 है, बी अगर 2 है तो ए उसका 50% अधिक, मतलब 50% मतलब 1 अधिक कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। मतलब बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो वही उसका एक दिन में 1 अधिक करेगा, कौन, उसका 50%, मतलब 2 का 50% 1, तो उसका 1 और अधिक मतलब कितना करेगा, 3 करेगा। वो कौन करेगा, वो ए करेगा ना, ए अधिक कामगार है। तो इसीलिए यदि बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में करे तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है बी इस कार्य को 12 दिन में, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो एक दिन में 2 काम करता है, 12 दिन में कितना करेगा, बी 24 काम करेगा। इसका मतलब मेरा टोटल वर्क कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है, जो बी कर रहा है। अब बोला जा रहा है इसी काम को अगर ए अकेला करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 3 काम को वो 24 काम को 3 की रफ्तार से अगर एक दिन में करेगा, कितना दिन में, 8 दिन लगेगा। इसका मतलब पहले दिन में वो क्या करेगा, 3 काम करेगा, दूसरा दिन 3 काम करेगा, ऐसे करके 3 3 3 के जब 8 दिन वो काम करेगा तो उसका 24 काम पूरा हो जाएगा। तो ये मेरा दिन, इतना ही आंसर आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है कि पी क्यू से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि क्यू अकेला इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उसका कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना सा, फिर हम लोग पहले 20%, तो 20% मतलब कितना होता है, 20% मतलब होता है 1/5 ना। इसको कैसे निकालते हैं, ये परसेंटेज को हटाते हैं, नीचे 100 देखते हैं और 100 इसको कटिंग करते हैं, 2 1 2 2 5 देते हैं, इसलिए 1/5 आया। तो 20% मतलब 1/5। आप बोल रहे 20% अधिक है, इसका मतलब 5 का 20% कितना, 1 होता है। इसका मतलब 1 अधिक है, कौन है, पी क्यू से 20% अधिक है। इसका मतलब पी और क्यू, पी अधिक है तो क्यू अगर 5 है तो पी उसका 1 अधिक कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है यदि क्यू अकेला इस किसी कार्य को 10 दिन में करे, क्यू कितना 10 दिन में कर रहा है, तो क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, लेकिन वो 10 दिन में कर रहा है तो कितना होगा टोटल वर्क, टोटल वर्क में हो गया 50 हो गया ना। ये मेरा टोटल वर्क हो गया। तो बोला जा रहा है तो पी अकेले उस कार्य को कितना दिन, पी एक दिन में कितना 6 काम कर रहा है, तो ये 50 काम को कितना दिन लगेगा, तो इसको काम के हिसाब से हम लोग भागा देंगे। ये 50 काम को 6 की रफ्तार से पी अगर करे तो कितना होगा, 6 8 जब 48, बचेगा 2 और नीचे 6 ना, 2 1 2 3। इसका मतलब हो गया 8 पूर्णांक 1/3 दिन में कंप्लीट होगा क्वेश्चन। कितना आसान है क्वेश्चन, इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप से वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों का दिल जीतते रहेंगे दोस्तों। आप लोग दोस्तों अपने माँ बाप का सपनों का पूरा करना है दोस्तों। चलिए मेरे साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है ना। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ए एक काम को 6 दिन में, पहले देखिए बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो 25% दे दिया, मतलब मेरा क्वेश्चन 50% हो गया। 25% मतलब कितना होता है, 1/4, नीचे 100 देके देख लीजिए, 25 से 100 4 टाइम में कटेगा तो 1/4 हो गया। बोल रहा ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक। यहाँ पर देखिए बी अधिक है, इसका मतलब ए है और बी है। अगर ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है तो बी ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब बी अधिक कुशल है, मतलब 1 अधिक, 4 का 25% 1 होता है, तो 1 अधिक कितना होगा, 5। इसमें बी उस काम को 5 दिन में करेगा। इसका मतलब अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 5, क्योंकि ये कुशल है, इसलिए इससे ज़्यादा एफिशिएंसी है, इसलिए बी ए से ज़्यादा काम करेगा। बी एक दिन अगर ए एक दिन में 4 करेगा तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए बी अकेले इस काम को समाप्त करने में कितना दिन समय लेगा, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि ए इस काम को 6 दिन में करता है, तो ए तो एक दिन में 4 कर रहा है, लेकिन एक दिन में 4 नहीं,
वो 6 दिन तक कर रहा है, तो 4 4 करके 6 दिन तक करेगा, तो 6 दिन में काम करने में उसको 24 काम हो जाएगा टोटल काम। अब बोले इसी 24 काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो 24 काम को अगर बी 5 की रफ्तार से करे तो कितना दिन में करेगा, 4 5 जो 20 हो गया, बचा मेरा कितना 4/5, इतना दिन में दोस्तों कंप्लीट करेगा। कितना आसान है दोस्तों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। यहाँ पर ए क्वेश्चन दिया गया, ए बी से 20% कम काम करता है। इस टाइप क्वेश्चन में यही आता है, कोई एक ज़्यादा आता है तो किसी में कम आता है, दो ही टाइप का सवाल आता है। ए बी से 20% कम काम करता है, ठीक है, ए है और बी है, तो 20% मतलब 1/5 होता है। ये 20% मतलब होता है 1/5, इसका मतलब कम कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा। तो ए बी से 20% कम काम कर रहा है। अगर बी अगर 5 कर रहा है तो ए कितना दिन में 4 करेगा एक दिन में ना, 20% कम बोला जा रहा है। लेकिन मेरे यहाँ तो ए काम को 7.5 घंटे में कर रहा है, तो चलिए इसको घंटे मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, तो बी 1 घंटे में ए 1 घंटे में 4 काम कर रहा है, बी 1 घंटे में 5 काम कर रहा है। लेकिन ए का समय कितना लग रहा है, 7.5 घंटा। इसका मतलब 7.5 घंटा में 1 घंटा में 4 काम कर रहा है, तो 7.5 घंटा में कितना करेगा, 7.5 घंटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुना 7 दूनी 14 1 15, 15/2, 2 से ये 2 बार में कटेगा, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया, 30 आ गया। ये मेरा हो गया टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क कुल काम को बोल रहा है कि बी कितना दिन में करेगा या कितने घंटे में करेगा। तो बी कितना, बी 1 घंटे में कितना 5 कर रहा है, तो 30 काम को कितना दिन में करेगा, 6 घंटा में, ठीक है। इसका मतलब पहले घंटे में 5 करेगा, दूसरे घंटे में 5 करेगा, ऐसे करके जब 6 घंटे कंप्लीट, टोटल उसका कितना हो गया, उसका 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो 6 घंटे हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। कितना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, ठीक है। ए क्या कर रहा है, ए एक दिन में 3 गुना काम कर सकता है। इसका मतलब ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। इसका मतलब बी अगर एक काम करेगा तो ए उसका 3 गुना काम करेगा, ठीक ना। अगर बी एक काम करेगा तो ए उसका 3 गुना काम करेगा। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। तो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि कुल काम को निकालना क्या है। तो कुल काम तो मेरा 1 होता है, पूरा काम जो होगा वो मेरा 1 होगा, या हम x मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं कुल काम x है, तो x का 2/5 भाग वो कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। तो x का 2x काम को कितना दिन में करेगा, 5 × 9 में, यानी 45 डेज में करेगा। और x काम को कितना दिन में करेगा, 45/2 डेज में करेगा। इसका मतलब कुल काम मेरा x था, इसका मतलब टोटल वर्क मेरा आ गया 45/2। ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया 45/2, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, कुल वर्क आ गया। अब यहाँ पर ये कहा गया कि ए और बी दोनों, ए बी से 3 गुना काम कर सकता है, वे दोनों मिलकर दिया ना, वो दोनों मिलकर एक कार्य को 2/5 को 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना 4 काम कर रहा है। तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, मेरा कुल काम कितना 45 है। इसका मतलब टोटल वर्क मुझे अभी नहीं निकला है, जो मुझे क्या करना है, ये दोनों का, ये तो इसका कुल काम है, अब दोनों मिलकर ये काम को कितना दिन में करेगा, तो ये 3 और 1 4। यहाँ पर दोनों का दिया हुआ है कि ए और बी कर रहा है, इसलिए ए और बी मिला कितना 4 हो रहा है। तो ये कुल काम भी कितना हो जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 45/2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, इसका मतलब टोटल वर्क मेरा आ गया 90, ठीक है। ये दोनों मिलकर कर रहा है कुल वर्क। अब ये बोला जा रहा है 90 वर्क को बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बी इस 90 काम को एक की रफ्तार से करने के लिए उसको कितना दिन, 19 दिन लग जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा
90 दिन। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। रमन जो है वो अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। तो चलिए इधर रमन है, इधर अमन है, ठीक है। रमन अमन से 25%, 25% मतलब 1/4 होता है, पहले हम लोग देख चुके हैं। रमन 25% अधिक है अमन से, इसका मतलब रमन अधिक है, इसमें अमन अगर 4 है तो रमन कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 25% इक्वल टू होता है 1/4। अधिक मतलब प्लस हो गया, इसका मतलब अमन अगर 4 है तो रमन उसका 1 अधिक 5 है। अब बोला जा रहा है यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में करेगा। अमन एक कार्य को 25 दिन में करता है, लेकिन अमन तो एक दिन में कितना 4 काम कर रहा है, तो 25 दिन में कितना काम करेगा, 25 दिन में 100 काम कर लेगा। अब बोला जा रहा है कि इस 100 काम को रमन कितना दिन में, रमन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो इस 100 काम को 5 की रफ्तार से रमन अगर करेगा तो कितना दिन, 20 दिन समय लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए।